HDV न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आज प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में मौजूद थे। राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूं। वहां आपको बता दें, सीबीआई के हीरक जयंती के अवसर पर सीबीआई को जमकर नरेंद्र मोदी ने सराहा है और कहा कि सीबीआई ने इतना अच्छा काम किया है कि देश भर में भ्रष्टाचारियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। विपक्ष पर जोरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर थे और कहा कि भ्रष्टाचार देश तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए इस पर पूरे विचार से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए अजय पत्रकार जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। ये बताइए कि सीबीआई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सराहा है, उसका क्या अच्छा संदेश सीबीआई के लिए होगा? देखिए, ऐसा है, आज का दिन शायद बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा जी। एक समय इंदिरा गांधी के समय जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, हाँ। तमाम अच्छे कार्य हुए थे जिसको सराहा गया था। आज फिर वही वक्त आ गया है कि आज का जो पल है, जो सीबीआई में उन्होंने बोला, ये इतिहास की तारीख में लिखा हुआ एक अपने आप में बहुत बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी। और वो लकीर खींच दी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी लोग समझ नहीं पाए। आप देखिएगा कि उन्होंने कहा क्या है हीरक जयंती पे, मिशन मोड पर है वो इस समय मिशन पर, कि काले धन और बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मोदी का बिल्कुल उसी तरह जैसे नोटबंदी हुई थी, कई उन्होंने मूवमेंट एकदम से वो किए हैं। जैसे जम्मू वाला किया, किसी को पता ही नहीं चल पाया, 10 बजे तक किसी को नहीं पता चला, वहाँ फोर्स भेज दी गई, सब कुछ हो गया। पार्लियामेंट में अमित शाह गए और एकदम से बोले धारा 371 खत्म, 70 खत्म, एकदम से सारे लोग भौचक्के रह गए। आज मोदी ने जो कहा भी नहीं समझ में आया। हम आपको बता रहे हैं 5-6 दिन बाद कब्रों से मुर्दे निकलेंगे, ये पोजीशन हो जाएगा और वो जेल तक भेजे जाएंगे जी। अगर जिनके पास भी भ्रष्टाचार का पैसा होगा उनसे निकाल लेंगे ये लोग। और वो जमाने चले गए जब भ्रष्टाचार का पैसा, अब अगर भ्रष्टाचार में आपने पैसा कोई भी सेव किया है तो कुर्की हो जाएगी, वो हो जाएगी, मरने के बाद भी वो प्रॉपर्टी मॉर्टिस करके गवर्नमेंट के उस पर चली जाएगी जी। आज जो है उन्होंने बहुत इस पर कोई बहुत तगड़ा मिशन करने वाले। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि ये नेता चला गया, कहीं वो नेता चला गया, वो अपने यहाँ गोभी उगाता था करोड़ों में, कहीं कुछ एक नेता गया मुख्यालय में बैठा, घर गया तो भ्रष्टाचार में वो पता चला इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला कि उसने अपनी सीनरी करोड़ों में खरीदी थी, उसका वो हुआ। अब जो है सीबीआई भी बहुत ज़्यादा आगे हो गई है और सीबीआई अब लोगों से बहस कर लेती है, जवाब तलब कर लेती। मैं आपको बताऊँ, कश्मीर में ये पोजीशन थी कि आतंकवादी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल की फोर्स और डिफेंस पकड़ती थी, आर्मी पकड़ती थी आतंकवादी को और बाद में वो छोड़ दी जाती थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यहाँ तक होती थी कि कश्मीर की गवर्नमेंट तमाम नेता उन आतंकवादियों का फेवर करते थे। अच्छा। वहीं आर्मी के लोगों को या सशस्त्र पुलिस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नहीं अपराधी, उनको सफाई देनी पड़ती थी। अच्छा अजय जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्या वजह रही कि ये कहा है कि महानगर से जंगल तक सीबीआई पहुंच गई है? उन्होंने जंगल किसको कहा है और इससे क्या विपक्ष पर कहीं ना कहीं टारगेट और बरसते नजर आए प्रधानमंत्री? देखिए, हम आपको बतला रहे हैं कि अभी विपक्ष समझ नहीं पाया। हाँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कब्रों से मुर्दे निकलेंगे और हथकड़ी डाल के भेज दिए जाएंगे जी। जो उन्होंने जंगल बोला है, तो जंगल पे जंगल राज वाला जो है वो एक चारा घोटाला था जी। अब वो घोटाला चारा की जगह वहाँ भाईचारा चल रहा है जी, जी, जी। इस समय लालू में और नीतीश में खूब पट रही है। अब चारा घोटाला का नहीं कह रहे, अब दोनों में भाईचारा चल रहा। ईटानगर से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आज की डेट में सीबीआई बहुत सक्षम है जी। आप याद रखिएगा कि सीबीआई को इस समय इतनी पावर है, सीबीआई इतने अच्छे ढंग से काम कर रही, अब वो बदमाशों को, आतंकवादियों को तुरंत पकड़ रही। अब महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं लग रहा। किसी भी स्टेट में जाके सीबीआई जा कर के हर मुख्यमंत्री, हर एक नेता, ये सब खिलाफ है, मगर सीबीआई जा कर के उसको, एक कहावत है
कि जैसे योगी बोले थे मिट्टी में मिला दूंगा, सीबीआई आप समझ लीजिए ढूंढ के मारूंगा। तो सीबीआई बड़े बड़े अपराधियों को ढूंढ करके उनके वहाँ तक चली जाती। अच्छा, जंगल की आपको बताना है, किसी समय सीबीआई की पहुँच कई जगह नहीं थी। काला पहाड़ में नहीं थी, नक्सलवाड़ी में नहीं थी, उड़ीसा के कई जंगलों में नहीं थी, मिर्ज़ापुर के आगे कई जगह नहीं थी, और मध्य प्रदेश के कई उसमें नहीं थी, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, बंगाल में नहीं थी। आज सीबीआई जो है ईटानगर में, आज सीबीआई हर जगह है। शिलांग में सीबीआई का बहुत बड़ा दफ्तर बना है। ये मोदी और अमित शाह की देन है। दूसरी पुणे में बना, थाने में बना, बॉम्बे बना, नागपुर में बना, हर जगह सीबीआई ने इतना ज़बरदस्त कर लिया है। इनको बेचैनी इसलिए हो रही लोगों को कि आज सीबीआई पूरी पकड़। दूसरी मॉडस ऑपरेंडी एक शब्द है, इन्होंने जो कहा है कि अपराध नहीं, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध के भ्रष्टाचार की प्रकृति क्या है। अभी तक तो ये जो भ्रष्टाचार करते थे उनको अच्छे जो आईपीएस हैं वो मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं कि इस अपराधी की करने की प्रकृति क्या है, किस स्टाइल पे करता था। ये सुबह का लुटेरा है, दोपहर का लुटेरा है, या शाम का लुटेरा है, या ये कैसा चोर है, चिमनी चोर है या बड़ा चोर है या डकैत चोर है, ये तार कटर है या कार कटर है या शटर कटर है, इस तरह का। अब जो है सीबीआई इसमें परफेक्ट हो गई है, ठीक है, और सीबीआई धड़ाधड़ छापे मार रही है। इन्होंने एक चीज और बता दिया कि अपराध की प्रकृति को ये निश्चित तौर पे अपराधी के खो में जा करके ये मारेंगे अपराधी। दूसरी क्या है, अभी 5-6 दिन बाद आप देखेंगे जब विपक्ष को समझ में आ जाएगा, विपक्ष बिल्कुल बौखला जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अधिकतर नेता प्रजाति के लोग भ्रष्टाचार में हैं और उनके संरक्षण जो उनके सब वो हैं जिनको ठेके दिए, वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है। और ये मोदी ने शुरुआत कर दी, मोदी ने एक इशारा दे दिया है, और 3-4 दिन बाद आप देखिएगा जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोगों ने, कई नेताओं ने अपने बच्चों से कह दिया आज ही कि संभल के रहना, इधर उधर मत जाना। एक जनों के 12-13 बच्चे बिहार में, उन्होंने अपने बच्चों को समझा दिया कि भाई चुप रहना बेटा बिटिया, सब उन्होंने। और सबके आप समझ लीजिए कि ये दहशत है, जितने बदमाश थे, जितने आतंकवादी थे, सब आप सुन ले, और सब आपको बताने सलाखों के पीछे जाएंगे। मोदी ने इशारा कर दिया, और मोदी की यही एक इच्छा है, मोदी की खास तौर से इच्छा है, मगर कर नहीं पा रहे थे। कहीं कोरोना हो गया, कहीं कुछ हो गया। अब मोदी को इन सब चीज़ों में बड़ी मज़ा आती है, और अमित शाह को मज़ा आती है, और योगी को मज़ा आती है, और जो वो असम के चीफ मिनिस्टर उनको भी, जितने आतंकवादी वहाँ थे उन लोगों ने घुस घुस करके, आप समझ लीजिए कि वहाँ के आसाम ने, त्रिपुरा ने, इन सब लोगों ने मिल करके बर्मा की सीमा पे जा करके आतंकवादियों को मारा, और वहाँ से जाके मुठभेड़ की, और बर्मा गवर्नमेंट चुप रही। बर्मा गवर्नमेंट ने शाबाशी दी। तो वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचारी आतंकवादी ये दौड़ा दौड़ा के घूम घूम के मारे जाएंगे। आज नक्सली जो है घूम घूम नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, बड़े बड़े लोग सरेंडर कर गए। आज भारत में कश्मीर में जो लोग ईंटें चलाते थे, आज ईंटें चलाने वाले लोग नहीं, आज रुपए 5,500 से ज़्यादा देने वाले। जिस तरह से बुलडोजर चले थे, पहले तो लोग कहते थे फावड़ा चलेगा, गेती चलेगी और वो चलेगा, फिर इसके बाद बुलडोजर हुआ। आज पैटर्न टैंक की तरीके हैं ये लोग, तो बुलडोजर बाबा बुलडोजर नहीं रह गए, अब पैटर्न वो हो गए। इसीलिए छोटा बच्चा भी आज की डेट में प्लास्टिक का खिलौना का मंगाता है, कहता पापा चाहे महंगा मिले बुलडोजर, छोटा प्लास्टिक वाला बुलडोजर ले आना, चाहे 350 का हो। तो ये स्थिति है। तो अजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे, देखिए भ्रष्टाचार को लेकर जो जमकर बरसे हैं मोदी, ये सामान्य नहीं माना जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार का होता है, और जहां भ्रष्टाचार होता है वो परिवारवाद को जन्म देता है। ये निशाना जरा समझाइए दर्शकों को कि परिवारवाद के तौर पर उन्होंने किस पर निशाना साधा है। देखिए, परिवारवाद में जो निशाना साधा गया है, वो खास तौर से आप पार्टी को लेकर के, आप पार्टी का जो परिवार था वो सब जेल में चले गए, सीबीआई में चले गए। संजय सिंह को इस समय सबसे ज़्यादा समझदार, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि केजरीवाल सबसे चतुर राजनीतिक, सबसे चतुर सुजान व्यक्ति नहीं, सुजान, चतुर सुजान, और सबसे ज़्यादा उनको लगा, वो संजय समझ गए कि ये तो आ गया कानून, तो हमारा क्या होगा। सबसे पहले संजय ने बयान दिया,
और आपको बताना है कि यही हाई कोर्ट और कोर्ट सीबीआई के लिए पहले क्या कहते थे पिंजरे का तोता जी। आज पोजीशन ये है कि उन्होंने एक सीडी भी जारी किया जिसमें कोर्ट ने कहा था पिंजरे का तोता। तब मोदी जी ने कहा था ये कांग्रेस का जो है पर्सनल कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम कर रहा। ये तब कहा गया जब हाई कोर्ट ने कहा, उस चीज़ को उन्होंने रिपीट किया कि ये पिंजरे का तोता। आज मगर जो सीबीआई है बहुत व्यापक हो गई है, बहुत व्यापक हो गई है और सीबीआई हर जगह वो किए हुए है। तो ये उन्होंने पहले आपको बताना है कि तूफान आने से पहले अंदेशा हो जाता है। आप कभी भी भूकंप आया कुछ आया तो आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो खूंटे से बाहर निकलने लगते हैं, वो भागने लगते हैं। कुत्ते, घोड़े, गधे, ये सब आप सुन ले भागने लगते हैं। अब ये चीज़ अभी लोग समझ नहीं पाए। अभी आपको बताना है कि कई लोग समझ जाएंगे तो वो आप समझ लीजिए उनकी ये है वो दिन दूर नहीं है। जब दूसरी आपको बताया देना है कि जो सीबीआई ने किया है, त्रिशूल ऑपरेशन सीबीआई का किया हुआ था। त्रिशूल ऑपरेशन अगर इंडिया में ना होता तो हम लोगों की कितनी बुरी स्थिति होती, आप खुद समझ सकते हैं। गरुड़ ऑपरेशन सीबीआई ने किया था, अगर ना होता तो आज हिंदुस्तान की क्या बोलते। चक्र ऑपरेशन सीबीआई ने किया था, कितना मजबूत हिंदुस्तान को कितने। मेक ऑपरेशन था वो सीबीआई ने किया था। तो और आपको बता रहे हैं मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो किया था एलन मिश्रा का 1975 में, जो उनका बुरी तरीके से कत्लेआम कराया गया था एक राजनीतिक पार्टी के बड़े उसने, वो सीबीआई ने। राजीव गांधी को 1991 में जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई, उसके उनके हत्यारों को अगर किसी ने जेल के शिक्षों में डाला था, नल्ली को डाला था, तो किसने डाला था? सीबीआई ने। ठीक है। तो सीबीआई के ऊपर पहले उंगली उठती रही। इन्हीं चिदम्बरम साहब ने एक झूठी एफिडेविट राहुल गांधी के इशारे पे, सोनिया के इशारे पे, अब प्रियंका के इशारे पे मोदी और उनके खिलाफ एफिडेविट लगवाया था है इन्होंने खुद। और आज सीबीआई जो है वो काफ़ी कुछ सुधार गई। सीबीआई अपने उसमें काम कर रही। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे सलाखों में तमाम नेताओं को देखेंगे। और साथ में मैं संजय सिंह जैसे व्यक्ति को जो इतना बढ़िया है, सबसे पहले संजय सिंह जी ने समझा कि सीबीआई बहुत वो हो जाएगी और हम लोगों के लिए बहुत वो, और उनके परिवार के काफ़ी लोग बेचारे से, उनके परिवार के जैसे सिसोदिया आप परिवार के, सबसे पहले संजय सिंह जागे। ठीक है, तो देखिए सीबीआई की जिम्मेदारी क्या है आपने बखूबी समझी होगी हमारे पत्रकार के द्वारा, अजय जी के द्वारा। अब देखिए प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि जहां जहां भ्रष्टाचार होता है वहां वहां गरीबों के हक का हनन होता है। तो बेहतर तरीके से जनता समझ रही है कि सीबीआई की जिम्मेदारी क्या है और सीबीआई ने अब तक किस तरीके से अपने कामों को पूरा किया है। और सीबीआई ने सभी भ्रष्टाचार नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी के सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बारीकियों से आपने सीबीआई की जिम्मेदारियों को समझाया है। आशा करती हूं कि आप सभी को भी पीएम मोदी के संदेश को समझना पड़ेगा। और आपकी जो भी राय हो सीबीआई को लेकर आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही जुड़ने के लिए।